नमस्कार, आप देख रहे हैं जेटीएन लाइव। और लंबे इंतज़ार के बाद और भारतीय वैज्ञानिकों के अथक प्रयास के बाद सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का जो वैक्सीन है कोविशील्ड, वो अब देश के कोने कोने में पहुंचाया जा चुका है। अब लोगों को वैक्सीनेशन की जो शुरुआत है वो होने जा रही है। इस बीच आप तस्वीरें देख लीजिए जो सीधे नई दिल्ली से आ रही हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित कर रहे हैं, वीडियो मैसेज दे रहे हैं। और आज का जो टीकाकरण का जो शुरुआत है, विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण का जो शुरुआत है वो होने जा रहा है। और इस टीकाकरण अभियान में झारखंड भी शामिल है। और झारखंड में आज कुल 48 केंद्र बनाए गए हैं जहां एक 100 लोगों को वैक्सीन देना है। इसका सीधा मतलब है कि आज 16 जनवरी को कुल 4800 लोगों को वैक्सीन दिया जाएगा। ऐसे हालात में आइए आपको अब सीधे जो सदर हॉस्पिटल है यहाँ पे बोकारो में, वहाँ पर जो वैक्सीनेशन की तैयारी है वो हम आपको दिखाते हैं। और क्या कुछ तस्वीरें हैं वहाँ आपको, चलिए हम सीधे लिए चलते हैं। बोकारो के सदर हॉस्पिटल में जो वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें जो नोडल अधिकारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर कांता तिर्की हैं यहाँ पर। डॉक्टर साहब, स्वागत सबसे पहले आपका जेटीएन न्यूज़ इंडिया पे। और आप इस सेंटर पे नोडल अधिकारी हैं जो वैक्सीनेशन का कार्यक्रम यहाँ पे चलने जा रहा है। क्या ब्रीफिंग है, क्या तैयारी है आपकी आज की वैक्सीनेशन के लिए? जी, आज की सारी तैयारियां कर ली गई हैं। जितने भी बेनिफिशियरी हैं तो उनको जिनको जिनको टिकट लगेगा वो यहाँ पर हॉल में जमा हो गए हैं। और सारी तैयारी हम लोग पहले से ही तैयारी शुरू कर दी है। आज चूँकि अभी होने वाला है, अब कुछ ही क्षणों में पीएम का इनॉग्रेशन के बाद हम लोग शुरू कर देंगे। जी डॉक्टर तिर्की, एक और चीज़ भी है कि बोकारो के अंदर आज 2 सेंटर हैं जहाँ पे वैक्सीनेशन हो रहा है और दोनों ही में 100 लोगों को वैक्सीन देना है। शुरुआत किन से की जा रही है? जो हम लोग के पास जानकारी है कि जो सफाई कर्मचारी हैं उनको देना है, और फिर जो मेडिकल स्टाफ होंगे और जो सपोर्ट स्टाफ है उनको देना है। जी, जैसे कि गाइडलाइंस था ना कि पहले सफाई कर्मी को होगा, लेकिन सफाई कर्मी का वो नहीं मिल पाया, इसीलिए संख्या नहीं मिल पाई। इसीलिए सभी डॉक्टर्स हैं, चाहे नर्सेस हैं, सहिया हैं, वो सबको दिया जा रहा है। बोकारो में जो वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है उसमें जो पहली मरीज़ है यहाँ पर वो इस वक्त मौजूद है हमारे साथ। जोधाड़ी मोड़ चास की रहने वाली हैं अनु देवी। अनु जी, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार जो बोकारो में जो वैक्सीनेशन हो रहा है उसमें पहला वैक्सीन आपको लगने जा रहा है? हाँ सर, हाँ मेरा लग रहा है। घर वालों को जानकारी है वो क्या? हाँ, सब कुछ जानकारी है, सब कुछ बोले ठीक है, कोई बात नहीं, डर का बात नहीं है कुछ। डर तो पहले था? हाँ, डर तो पहले था, जिससे इतना दिन हम लोग लड़ाई किए हैं। अभी डर नहीं है। अभी वैक्सीन लगने के बाद आपको ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा 30 मिनट के लिए। हाँ, तो आपको किसी तरह का कोई घबराहट या कोई बात? नहीं नहीं, कोई घबराहट नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई घबराहट नहीं है और डर भी नहीं है। यहाँ के जो मेडिकल स्टाफ है उन्होंने आपको क्या समझाया है इस वैक्सीन के बारे में? समझे क्या, जो वैक्सीन देना है अच्छा है। हम बोले ठीक है, अच्छा है, दे देंगे, कोई बात नहीं। एक और बात, देश का वैक्सीन है, देसी वैक्सीन है, कितना गर्व फील होता है कि भारत का वैक्सीन है भारतीयों को लगने जा रहा है? बहुत अच्छा फील होता है जो हम लोग का अपना देश में अपना इतना सुविधा हो गया है। सबको, सबके लिए अच्छा सोच है। इधर देखिएगा मैडम। चेक नहीं करिए। हम सभी लोग एक दूसरे के साथ हैं और आपको बहुत बहुत बधाई हो। और आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। यहाँ के बाद आप ऑब्जर्वेशन में चले जाइए, वहाँ डॉक्टर्स बैठे हुए हैं और आपके लिए सब कॉफ़ी वॉफ़ी की व्यवस्था हुई है, मंगवा लीजिए। बोकारो में वैक्सीनेशन की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में जो पहले मरीज़ हैं उनको वैक्सीन लगाया जा चुका है। अनु जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, अभी अभी उनको वैक्सीन लगा है। रिएक्शन ले लेते हैं। अनु जी, अभी अभी आपको वैक्सीन लगाया गया है। हाँ जी सर। बताइए कि कैसा लग रहा है? ठीक है। मतलब आप तो मीडिया से बात कर रही थी, वैक्सीनेशन के पहले बहुत कॉन्फिडेंट थे, अभी भी वही कॉन्फिडेंस? हाँ हाँ हाँ, वही कॉन्फिडेंस है। किसी तरह का कोई एंग्जाइटी, कोई कुछ दिक्कत नहीं है, एहसास भी नहीं हो रहा है जो मेरा सुई लगा है, टीका लगा है, एहसास नहीं है।
प्रधानमंत्री के वीडियो मैसेज के बाद अब पूरे देश के अंदर कोविड-19 का वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम है वो उसकी शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में हम झारखंड के बोकारो में हैं और बोकारो के सदर हॉस्पिटल में यहाँ पे डिप्टी सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर रेणु भारती जी मौजूद हैं। आइए ज़रा ब्रीफ ले लेते हैं कि क्या प्रोसेस है आज पूरे वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम है वो किस ढंग का है। रेणु जी, सबसे पहले तो स्वागत आपका जेटीएन और सबसे पहली बात कि आज से कोविड-19 की जो वैक्सीनेशन है उसकी शुरुआत हो गई है। क्या लगता है कि चिर प्रतीक्षित टीकाकरण, विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान भारत में शुरू हुआ? ये बहुत हर्ष की बात है, बहुत खुशी की बात है कि हम लोग कोरोना पैंडेमिक से लड़ते हुए आज इस स्तर पे पहुंच गए हैं कि हम लोग वैक्सीनेशन के थ्रू इस कोरोना से बचाव में, उसकी लड़ाई में जीतने को तत्पर हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हमारे बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत बधाई। उनके इनिशिएटिव के कारण ही आज इतना तत्परता से हम लोग इस कार्यक्रम को लॉन्च कर पाए हैं। हमारा पल्स पोलियो कार्यक्रम को पोस्टपोन करके फिर हमारा कोवैक्सीन का कार्यक्रम, कोविशील्ड का कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। आज हमारे सदर अस्पताल स्थित कोल्ड चेन सेंटर में हमारा वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू हुआ है। और डॉक्टर भारती, एक टेक्निकल सवाल मैं कहना चाह रहा हूँ, वो ये है कि वैक्सीन लगाने के बाद आधे घंटे के लिए लोगों को ऑब्जर्वेशन के लिए रखा जा रहा है, इसकी टेक्निकल रीज़न क्या है? देखिए, जो भी वैक्सीनेशन होती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोविशील्ड के लिए ही हम लोग ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। जो भी टीकाकरण होता है आधे घंटे के लिए उसको ऑब्जर्वेशन में रखना होता है। किसी तरह का कोई एडवर्स इवेंट होगी तो उसका पता चल जाएगा मुझे विद इन 30 आवर्स में, हाफ एन आवर्स में। हाँ, तो उसके लिए ही हमें पेशेंट को ऑब्जर्वेशन के लिए रखी जाती है। और अगर किस तरह का कोई समस्या है तो वो आधा घंटा तो हम लोग यहाँ अपने सिस्टम में ऑब्ज़र्व करेंगे और घर जाने के पश्चात किस तरह की कोई समस्या होती है तो कभी भी आकर के अपना समस्या हमें बताएंगे। डॉक्टर भारती, मैं आखिरी सवाल ले रहा हूँ, वो ये है कि आप मेडिकल ऑफिसर हैं, सीरम इंस्टीट्यूट का वैक्सीन है कोविशील्ड, देश के वैज्ञानिक जो बायोटेक्नोलॉजी पे काम करने वाले जो लोग हैं उनका बनाया हुआ वैक्सीन है। कितना गर्व महसूस होता है अपने देश का वैक्सीन अपने लोगों के लिए, अपने लोगों के द्वारा? ये बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे जो भारतीय वैज्ञानिक हैं, जो हमारा भारतीय ब्रेन है, उन लोगों का इतने कैपेबल हैं जो इस पैंडेमिक से लड़ने के लिए इतने कम समय में और सक्सेसफुल वैक्सीन्स तैयार कर लिए हैं, जिसको कि आज हम लोग टीकाकरण कर पा रहे हैं। डॉक्टर भारती, आप मानती हैं कि बहुत मुश्किलों के बाद अब कम से कम गुड गोइंग की शुरुआत हो गई? बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छी बात है और इसमें हम लोग 100% अचीव करेंगे और कोरोना वैक्सीन्स पूरी तरह से सक्सेसफुल होगा। धन्यवाद आपका बात। जैसे कि वीडियो में आप लगातार देखते आ रहे हैं कि वैक्सीनेशन की शुरुआत हो चुकी है पूरे भारत के अंदर और ये बोकारो है। ऐसे में सदर हॉस्पिटल में जो वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है उसकी शुरुआत हो गई है। जो पहली मरीज़ थी, मैंने आपको अब से थोड़ी देर पहले दिखाया है कि उनको वैक्सीन लगाया जा चुका है, उनको ऑब्जर्वेशन में भी बिठाया गया है। ऐसे में तैयारी ये भी है कि अगर कोई कॉम्प्लिकेशन अगर होता है तो उनको फर्स्ट एड की जो सुविधा है वो मिले। यहाँ पे जो मेडिकल स्टाफ है और जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो यहाँ पे तैनात है, उनको असिस्ट करने के लिए और डिटेल में बातचीत करने के लिए हमारे साथ यहाँ पे डॉक्टर मोहम्मद नसीम साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है। हेलो, मैं डॉक्टर मोहम्मद नसीम बोल रहा हूँ। आज वैक्सीन की जैसे कि उद्घाटन हो चुका है, इनॉग्रेशन जिसको कहते हैं। जैसा कि हम लोग को जो वैक्सीन पूरे इंडिया में सप्लाई हुआ है, इसमें देखा गया कि इसके साइड इफ़ेक्ट माइनर है, बट हमारी तैयारी पूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बेनिफिशियरी को हम लोग लेते हैं, उसको वेटिंग हॉल में रखते हैं। वेटिंग हॉल में रखने के बाद जैसा नंबर आता है, नंबर के अनुसार हम लोग वैक्सीनेशन करते हैं। वैक्सीनेशन करने के बाद आधा घंटा तक हम लोग को ऑब्जर्वेशन में रखने की ज़रूरत है। अगर ऑब्जर्वेशन के दरमियान अगर किसी प्रकार की वोमिटिंग लगता है या कुछ अलग सा फीलिंग होता है, कोई भी ऐसा टेंडेंसी है, तो तुरंत हम लोग यहाँ लाकर सारा वाइटल वगैरह देखेंगे और ऑब्जर्वेशन रखेंगे। अगर उसके बावजूद भी अगर कुछ ऐसा है, अगर कुछ बड़ी साइड इफ़ेक्ट है, तो उसके लिए हमारी एम्बुलेंस तैयार है और बीजीएच में हम लोग उसको शिफ्ट करेंगे। बट ऐसा देखा गया है कि इस वैक्सीन में ऐसा कोई भी इस तरह के साइड इफेक्ट का भी कोई चांसेस नहीं है, लेकिन हमारी तैयारी पूरी है। हम हर पहलू से तैयार हैं।
डॉक्टर साहब धन्यवाद आपका बात करने के लिए। आपने देखा कि बोकारो में जो वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। ऐसे में तैयारी पूरी है कि किसी तरह का कोई चूक ना हो, क्योंकि ये विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन का कार्यक्रम है जो आज 16 जनवरी को जिसकी शुरुआत हो चुकी है। जैसा कि आपको पता है कि पूरे भारत के अंदर विश्व की सबसे बड़ी टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में बोकारो में भी टीकाकरण की शुरुआत हो गई है। मैं आपको थोड़ी देर पहले दिखा रहा था कि कैसे पूरा प्रोसेस चल रहा है। मैंने मेडिकल ऑफिसर से आपकी बात करवाई है कि कैसे वो नज़र रखे हुए हैं। ऐसे पूरे मामले पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव तैयारी है वो भी पुख्ता है, और खुद जो चास के SDM है शशि प्रकाश सिंह साहब वो नज़र रखे हुए हैं पूरे मामले पर। आइए सीधे बात कर लेते हैं। सिंह साहब, कैसी तैयारी है पूरे ये? जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी फेस्टिव माहौल बना हुआ है। सारे लोग जो हैं जिनको वैक्सीन पड़ना है काफ़ी उत्साहित हैं। सब लोगों को जो है सोशल डिस्टेंसिंग से हमारे पीछे लोगों को बिठाया गया है और बारी बारी से 10-10 लोगों की सूची तैयार करके अंदर वेटिंग रूम में लेके जाया जा रहा है। वहाँ पे उनकी वेरिफिकेशन करते हुए फिर हम लोग कोविन पोर्टल पे उसकी एंट्री कर रहे हैं। जब उनकी नंबर आ रहे हैं तब 10 लोगों को एक ग्रुप बना करके तभी कोविड वैक्सीन को हम लोगों को खोलना है। प्रोटोकॉल के हिसाब से कि 4 घंटे की उसकी लाइफ होती है, उसकी भी अनुपालन किया जा रहा है। उसके बाद फिर जब वैक्सीन पड़ जा रहा है उसके बाद हम लोग एक ऑब्जर्वेशन रूम भी बनाए हैं जहाँ पे डॉक्टर्स की प्रतिनियुक्ति हुई है और क्लोजली जो है आधे घंटे तक लोगों को मॉनिटर किया जा रहा है उनके सारे बेसिक पैरामीटर्स को। उसके बाद जो है आप हमारे नीचे में एक AFI सेंटर को आपने देखा होगा जहाँ पे हम लोगों ने एक मॉडल AFI सेंटर बनाए हैं कि अगर इन केस खुदा ना करे कुछ ऐसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं तो उसको भी टैकल करने के लिए वेंटिलेटर सिस्टम से लेकर के बाकी जितनी भी मेडिकल सुविधाएं हैं वो हम लोगों ने यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड क्रिएट किया हुआ है। उसके बावजूद जो है हम लोग एम्बुलेंसेस से जो है आसपास के BGH में भी कुछ बेड्स हम लोगों ने जो है अरेंज करवाए हैं कि वहाँ पे कोई इमरजेंसी केसेस को कैसे तुरंत जो है मेडिकल हेल्प दिया जा सके। इसके अलावा जो है रिम्स में भी हम लोगों की व्यवस्था है ताकि कोऑर्डिनेशन से हम लोग तुरंत जो मतलब बेसिकली जो है कि हम लोग पूरी तरह से मुस्तैद हैं। हर प्रकार की समस्याओं से जो है हम लोग निपटने के लिए पूरी तैयार हैं। सिंह साहब, एक सवाल है जो पब्लिक ओरिएंटेड सवाल है, वो ये है कि फर्स्ट फेज में जो मेडिकल स्टाफ हैं, सफाई कर्मचारी हैं, उनको लगना है वैक्सीन। जो आम लोग हैं उनको वैक्सीन कब दिया जाना है, वो तारीख कौन सी होगी? और चूँकि आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं, पूरे मामले को आप मॉनिटर कर रहे हैं और मैनेज भी कर रहे हैं, तो हमको लगता है कि बेहतर जवाब दे पाएंगे। तारीख कौन सी है जब आम लोगों तक वैक्सीन पहुंचेगी? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के कोऑर्डिनेशन से फेज़ वाइज जो है वैक्सीनेशन का डेट्स आ रहे हैं। अभी फर्स्ट फेज़ में जैसा कि सब लोगों को पता है कि हेल्थ वर्कर्स और जो आंगनवाड़ी के जो वर्कर्स हैं उनको चयन किया गया है। इसके नेक्स्ट वाले फेज़ में जो है अभी हम लोग लिस्ट तैयार कर रहे हैं जिसमें फ्रंट लाइन वर्कर्स जो भी हैं, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट से हो, चाहे सेंट्रल आर्म्ड CAPF जो होती है आर्म्ड पुलिस फोर्स हो, या फिर होमगार्ड्स हों, और उसके अलावा जो रेवेन्यू ऑफिशियल्स हैं, ऐसे लोगों को जो है हम लोग सेकंड फेज़ के लिए लिस्ट अभी तैयार की जा रही है। इसके बाद जैसा हमें दिशा निर्देश आता है वैसा हम लोग करते जाएंगे। फिलहाल अभी हमारे पास इन्फॉर्मेशन इन्हीं 2 फेजेस के लिए हैं। धन्यवाद सर। थैंक यू। आप लगातार देख रहे हैं कि बोकारो में वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई है और बोकारो जिला चूँकि एक बड़ा जिला है और यहाँ की जनसंख्या लाखों में है। ऐसे में लाखों लोगों के लिए वैक्सीन का जो प्रोसेस है, जो वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम है वो भी लंबा चलने वाला है। क्या तैयारियाँ हैं एडमिनिस्ट्रेटिव, जिले भर की क्या स्थिति होगी, ऐसे में बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पे बोकारो के जो अपर समाहर्ता हैं विजय कुमार गुप्ता सर, वो मौजूद हैं। सर, सबसे पहले बात तो स्वागत आपका GTN पे। और क्या तैयारी है, कब से आम लोगों तक जाएगा वैक्सीन? देखिए, अभी आप देख रहे हैं कि आज माननीय प्रधानमंत्री के उद्घाटन के साथ ही इस ज़िला में वैक्सीनेशन का कार्य चालू हो गया है और जो हमारा लक्ष्य है प्रथम चरण का वो पूरा कर लिया जाएगा। 2 हमारे केंद्र हैं, वहाँ पर आज 100 की संख्या में हमारे जो चयनित लाभुक हैं उनको मिल रहा है। आशा और उम्मीद है कि ये जो हमारा लक्ष्य है ये प्रारंभ अभी तो अब फर्स्ट फेज का है, इसके उपरांत जो है सेकंड फेज में इनको भी डोज लगना है। सरकार की ऐसी तैयारी है कि बहुत निकट भविष्य में जितने भी आम लोग हैं, जितने भी हमारी भारत की आबादी है, झारखंड की आबादी है, बोकारो की आबादी है, सबको 100% टीका लगे जो इसके पात्र हैं। तो सरकार का यही SOP बन रहा है। उम्मीद करें कि सब चीज़ अच्छा रहा तो हम लोग चरणबद्ध जो है इस बीमारी पर काबू पाने में सक्षम रहेंगे।
मुतस भाई और पीछे है कि इतनी बड़ी जनसंख्या है, फेज़ वाइज लोगों को देना है। ऐसे में एक सवाल है लोगों का कि कुछ टीका का जो अभी तो निःशुल्क दिया जा रहा है, लेकिन बाद में कोई दर तय होना है क्या? जो खबरें आ रही हैं वो 200 रुपया पर टीका के हिसाब से है, ये क्या सच है? देखिए, अभी ऐसी बातें जिला प्रशासन के संज्ञान में आई नहीं है। जो अभी जो टीकाकरण हो रहा है वो बिल्कुल निःशुल्क है। इस संबंध में यदि कोई ऐसा मैसेज आता है तो हम आपको अवगत कराएंगे। तत्काल अभी तो टीका जो हमारे केंद्र में है वो एकदम 100% निःशुल्क हमारे लाभुकों को मिलेगा। थैंक यू। तो देखा आपने किस ढंग से सदर हॉस्पिटल बोकारो के अंदर वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम है वो शुरू हो चुका है और आज इस सेंटर पे 100 लोगों को जिनका चयन किया गया है, जिनका प्री रजिस्ट्रेशन हुआ है, उनको वैक्सीनेशन दिया जाना है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं, जो मेडिकल ऑफिसर है, उनका साफ कहना है कि वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम है यहाँ बोकारो में उसको फुल प्रूफ बनाया गया है। वैक्सीनेशन के बाद 30 मिनट के लिए लोगों को ऑब्जर्वेशन में रखा जा रहा है। ऑब्जर्वेशन के बाद अगर किसी तरह का कोई कॉम्प्लिकेशन अगर आता है तो उनके लिए स्पेशल वार्ड जो इमीडिएट मेडिकल रिलीफ के लिए है वो तैयार रखा गया है। उसके बाद अगर कोई कॉम्प्लिकेशन अगर आता है तो उनके लिए बोकारो जनरल हॉस्पिटल में बड़े इंतज़ाम किए गए हैं। आपने सुना कि जो जिले के एसडीएम है, जो जांच के एसडीएम है, उन्होंने खुद भी इस बात की ताकीद की है कि इंतज़ाम पूरे हैं। ऐसे हालात में एक और जानकारी ये है कि जिन लोगों को आज वैक्सीन लगाया जा रहा है उनको 28 दिन के बाद एक और डोज दिया जाना है। कुल मिलाकर के विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो चुकी है। जेटीएन लाइव के लिए बस इतना ही।